हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग मैथ्स फाउंडेशन बैच 0.1 अपने इस यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं। और इसका मैंने पहला चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है परसेंटेज, तो परसेंटेज कवर कर लिया है। लगभग अगर मैं बात करूँ तो 3 वीडियो में मैंने इसको कवर किया है। ठीक है। और 121 के आसपास क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं सब मैंने टाइप वाइज आपको बताए हैं। टाइप वाइज तो 21 के आसपास टाइप इसमें मैंने निकाले थे। ठीक है। तो परसेंटेज पूरा कवर हो गया है। ठीक। अब अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको परसेंटेज मैंने पूरा पढ़ा दिया है। परसेंटेज का हर टाइप आपको पता चल गया। परसेंटेज के कितने टाइप बन सकते हैं वो सब आपको पता चल गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको चाहिए प्रैक्टिस। क्या चाहिए? प्रैक्टिस, क्योंकि कंसेप्ट आप जान चुके हो। अब आप बस प्रैक्टिस कर ले तो इस चैप्टर पे आपका क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया बैच लेके आ रहा हूँ, एक न्यू बैच लेके आ रहा हूँ। ठीक है। यूट्यूब पे, वो भी फ्री आप सभी के लिए, जिसमें मैं 2017 से लेके 2022 तक 2017 से लेके 2022 तक जितने भी सवाल हुए हैं, 2017 से लेके 2022 तक जितने भी सवाल हुए हैं या जो टीसीएस ने पूछे हैं, ठीक, वो सभी क्वेश्चन मैं कवर करूँगा। ठीक है। और इसकी वीडियो जो है, इस जो नया बैच है वो जल्दी लॉन्च हो जाएगा। ठीक है। और इसकी वीडियो जो होगी वो आपको नाइट में मिलेगी। जैसे मॉर्निंग टाइम में आपको क्या मिलेगा, फाउंडेशन बैच मिलेगा। लेकिन रात में क्या मिलेगा आपको, रात में आपको प्रैक्टिस होगी आपकी रात में। ठीक। तो आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। इसमें हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। मतलब हम लोग, मैं अब क्या बताऊं कि 10,000 के आसपास क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप आपकी प्रैक्टिस इसमें क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस होगी, साथ ही साथ प्रैक्टिस के साथ साथ आपका क्या होगा, कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी, कैलकुलेशन भी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक। तो प्रैक्टिस भी करनी है हमें, कैलकुलेशन भी बढ़ाना है, ताकि हम एग्जाम में क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। तो ये सब हमें करना है। ठीक है। तो इतनी चीज़। ठीक है। तो फाउंडेशन बैच का जो पहला चैप्टर है परसेंटेज, परसेंटेज मैंने कवर कर लिया है। 3 वीडियो मैंने कवर किया। यदि आपने उसे नहीं देखा तो देखिए। ठीक। और किसी भी क्वेश्चन पे यदि आपको डाउट हुआ है तो मुझे कमेंट पे थ्रू बताइए, मैं जरूर उसको सॉल्व करूँगा। आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर सेकेंड। एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर सेकेंड। और ये जो चैप्टर है, ये जब तक आपको परसेंटेज नहीं आएगा तब तक आप इसमें कमांड नहीं अच्छी कर सकते। तो ये नया चैप्टर है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको कहते हैं लाभ और हानि। लाभ और, तो ये नया चैप्टर स्टार्ट होगा। अगर मैं बात करूँ तो ये कितने वीडियो में कवर होगा, तो इसमें भी आपको देखिए 3 वीडियो लग सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो 113 के आसपास इसमें भी क्वेश्चन है। ठीक। तो सारे टाइप वाइज हम कवर करेंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, फाउंडेशन बैच जो चल रहा है, इसके हर एक वीडियो को देखना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। क्योंकि जितने भी टाइप में कराऊंगा वो सब आपको नोट डाउन करने हैं, क्योंकि बार बार आप वीडियो देखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन आप वीडियो में देख सकते हो, लेकिन बार बार वीडियो देखोगे तो आपके लिए इतना मतलब समय की बर्बादी ही है। ठीक। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सके जल्दी जल्दी। ठीक। और प्रैक्टिस के लिए मैंने बता ही दिया है, प्रैक्टिस के लिए एक नया बैच चला रहे हैं जिसमें 2017 से लेके 22 तक के जितने सवाल हैं वो सब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंसेप्ट की बात है, तो कंसेप्ट में क्या करूँगा, सवाल के थ्रू बताऊँगा। ठीक। तो ये इसका फर्स्ट वीडियो है, तो 01 लिख ले रहा हूँ। ठीक। फर्स्ट वीडियो है। ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 113 के आसपास इसमें क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें सभी टाइप कवर किए गए। ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें डाउट आता है, आप मुझे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक। तो आप मुझे कमेंट जरूर करा कीजिए। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन कमेंट करना आपका मतलब कमेंट करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। ठीक है, इसमें चिंता आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे मैं थोड़ा कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। क्या बता दे रहा हूँ? कंसेप्ट। क्योंकि परसेंटेज में क्या है, परसेंटेज जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें कंसेप्ट ज़्यादा नहीं था, मतलब उसमें क्या था, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं थे, इसमें थोड़े फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, तो परसेंटेज में मैंने बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि 25% क्या होता है, ये सब तो चीज़ आपको याद रखनी। 25% 1/4 होता है। जैसे कि आ जाए जी 40% क्या होता है, 40% होता है 2.5। ठीक, और 12.5% क्या होता है, तो ये परसेंटेज की वैल्यू 1/8। ये तो हमने परसेंटेज में सीख ही ली थी। ये कहाँ सीख ली थी? परसेंटेज में सीख ली थी। ठीक, उसके अलावा हमें क्या क्या पता होना चाहिए ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल कर सकें। देखिए अगर आपको क्या करना है, एक होता है सीपी और एक होता है एसपी। सीपी और एसपी के बारे में बता देता हूँ। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। मतलब जिस प्राइस पे कोई चीज़ आप खरीदते हो, कोई चीज़ बाय करते हो, जिस मूल्य पे, जिस प्राइस पे, जिस कीमत पे आप कोई चीज़ बाय करते हो उसको क्या कहते हो? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो जिस कीमत पे आप कोई चीज़ बाय करते हो उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक, एक होता है एसपी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, तो जिस कीमत पे आप कोई वस्तु बेचते हो, जिस कीमत पे आप कोई वस्तु बेचते हो उसको क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। समझ में आया कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस में क्या होता है कि जिस कीमत पे आप कोई चीज़ खरीदते हो उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। और जिस कीमत पे आप कोई चीज़ बेचते हो उसको क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक, अब आता है देखो, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस। प्रॉफिट एक होता है लॉस। तो प्रॉफिट क्या होता है? देखो, जब आपने कम में खरीदी और ज़्यादा में बेच दिया तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मतलब जब आपने कम में खरीदी ज़्यादा में बेच दिया तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मतलब जब ज़्यादा में बेचोगे मतलब एस पी माइनस सी, एस पी माइनस सी पी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। मतलब देखो ज़्यादा में बेची, कम में खरीदा तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक, लेकिन लॉस कब होता है? लॉस कब होता है? जब आपने ज़्यादा में खरीदा कम में बेच दिया, मतलब सी पी माइनस एस पी, सी पी माइनस एस पी। उम्मीद करते हैं आपको प्रॉफिट और लॉस भी समझ में आ गया होगा। बाकी ये चीज़ तो आप प्रैक्टिकली जानते भी हो। तो सीपी क्या होता है? जिस कीमत पे आप कोई चीज़ खरीदते हो उसको क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। एसपी क्या होता है? जिस कीमत पे आप कोई चीज़ सेल करते हो, बेचते हो, उसको क्या कहते हैं? एसपी कहते हैं। प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कब आता है? जब आप कम कीमत पे कोई चीज़ खरीदते हो, ज़्यादा कीमत पे बेच देते हो। कम कीमत पे कोई चीज़ खरीदते हो, ज़्यादा कीमत पे बेच देते हो, आपको क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। और लॉस कब होगा? जब आप कम ज़्यादा कीमत पे कोई चीज़ खरीदोगे, कम कीमत पे बेच दोगे, तब आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? देखो प्रॉफिट परसेंटेज एक होता है लॉस परसेंटेज, इन दोनों का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। तो जितनी भी चीज़ प्रॉफिट होती हैं, लॉस होती हैं, वो सब किस पे होती हैं? सीपी पे होती है। ये आपको याद रखना है। जितनी भी चीज़ प्रॉफिट होंगी, लॉस होंगी, वो सब किस पे होती हैं? सीपी पे होती हैं। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? सीपी। जब फॉर्मूला बनाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? सीपी। तो जितनी भी चीज़ प्रॉफिट होती हैं, लॉस होती हैं, वो किस पे होती हैं? सीपी पे होती है। ठीक, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो यहाँ प्रॉफिट की बात होगी, और लॉस परसेंटेज निकालना है तो यहाँ लॉस की बात होगी। समझ में आया? तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज चीज़ समझ में आई। ठीक, अब आगे और देखते हैं। यहाँ पे एक होता है मार्क प्राइस। क्या होता है? एमपी, मार्क प्राइस, एमपी। इसको क्या कहते हैं? एमपी। देखो, एक मैंने बताया था, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी, और एक होता है एमपी। एमपी के बारे में बता देते हैं। एमपी को कहते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। तो देखो, कोई वस्तु है, जैसे कि ये कोई चीज़ है। ठीक, इस चीज़ पे जब आप कोई चीज़ बाजार में जाते हो, तो वहाँ पे जब आप बाजार में कोई चीज़ खरीदने जाते हो, तो वहाँ पे एक उसका प्राइस लिखा रहता है। किसी हर चीज़, हर वस्तु के ऊपर क्या लिखा रहता है? प्राइस लिखा रहता है। इसके ऊपर 100 रुपये लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस। क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या होता है? जो जो प्राइस किसी वस्तु के ऊपर लिखा रहता है उसी को क्या कहते हैं? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कहते हैं, अंकित होता है, उस पर अंकित लिखा हुआ होता है। समझ में आया? तो मार्क प्राइस। अब आता है एक डिस्काउंट। क्या आता है? डिस्काउंट। अच्छा आप खुद बताओ, जैसे कि 100 रुपये की चीज़ है, तो जैसे आप बाजार गए, बाजार में ये चीज़ खरीदने गए, एक वस्तु खरीदने गए, मान लो एक बुक खरीदने गए, उसके ऊपर कितना लिखा था? 100 रुपये लिखा था। तो क्या आप 100 रुपये में खरीद के ले आओगे? कुछ कम में लाओगे ना, कुछ डिस्काउंट कहोगे ना, उससे कहोगे भाई थोड़ा डिस्काउंट दो। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग एम जब हम लोग एमपी में कुछ पैसा घटा देते हैं, जब एमपी में कुछ पैसा घटा देते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट कैसे बनता है? जैसे कि 100 की चीज़ है, आप 90 में उठा लाए,
MP माइनस SP जो होता है, MP माइनस SP जो होता है वही क्या होता है, डिस्काउंट। तो आपको डिस्काउंट कितना मिला, 10 का मिला। तो 10 कैसे निकाला, MP माइनस SP। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है MP माइनस SP। अब आता है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज, देखो डिस्काउंट किस पे काउंट किया जाता है, MP पे। प्रॉफिट किस पे काउंट किया जाता है, CP पे। लॉस किस पे काउंट किया जाता है, CP पे। लेकिन डिस्काउंट किस पे काउंट किया जाता है, MP पे। तो नीचे क्या आएगा, MP, ऊपर आ जाएगा डिस्काउंट इंटू है। समझ में? ये चीज़ बेसिक थी, ये क्या था, बेसिक था। इतनी बेसिक अगर आपको पता है तो फर्स्ट वीडियो में इसी टाइप के सवाल आएंगे, अगर इतनी बेसिक आपको पता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं। एक फॉर्मूला मैं और बता दे रहा हूँ जो कि आगे आपको यूज होगा। देखो एक फॉर्मूला और होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक होता है CP अपॉन MP। CP अपॉन MP का फॉर्मूला, CP अपॉन MP का फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, ये कौन सा फॉर्मूला है, CP का फॉर्मूला है। अगर मान लो यहाँ लॉस आ जाए तो इस चीज़ को हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, अगर लॉस आ जाए तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक, इसी चीज़ को लिख सकते हैं। यहाँ प्रॉफिट कटा के क्या लिख सकते हैं, लॉस लिख सकते हैं, अगर लॉस की बात हो रही है। ठीक, तो ये चीज़ थी, ये मैंने पूरा बेसिक आपको कवर कर लिया है। ठीक है, इतना बेसिक अगर आपको पता है तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यार एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेग बेचा। मतलब एक दुकानदार था, उसने 30% की हानि पर क्या कर दिया, लेग बेच दिया। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये, तो कह रहा है लागत मूल्य बताओ। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस बताओ, CP बताना है। 30% हानि पर बेच दिया। अब ध्यान देना, पूरा देखो कैसे सॉल्व करना है, मैं बताता रहूँगा आपको। 30%, 30% की वैल्यू कितनी होती है, 30% की वैल्यू होती है 3/10। ठीक, और लॉस हो रहा है तो मतलब माइनस। मैंने बताया था प्रॉफिट हो, प्रॉफिट की बात हो चाहे लॉस की बात, किस पे होते हैं काउंट, CP पे। तो CP वाला नीचे हो जाएगा, ये CP हो जाएगा। मतलब 10 रुपए की चीज़ आपने क्या करी, खरीदी, 3 रुपये लॉस पे बेच दिया। 10 रुपए की चीज़ खरीदी और 3 रुपये लॉस पे बेच दिया, तो कितने बेचा होगा, 7 में बेचा होगा। तो 7 क्या हो गया आपका, SP। समझ में? 30% लॉस का मतलब होता है 3/10। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जब तक बोल नहीं रहा है तब तक, जब तक बोल नहीं रहा है कि SP पे काउंट करेंगे, तब तक वो किस पे काउंट होता है, CP पे काउंट होता है। प्रॉफिट और लॉस किस पे काउंट होते हैं, CP पे काउंट होते हैं। तो मतलब जो फ्रैक्शन होता है ना, उसकी नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, CP। मतलब 10 रुपए की चीज़ आपने खरीदी, CP आपका क्या है, CP है 10 रुपये। तो 10 रुपये की आपने चीज़ खरीदी, 3 रुपये का आपने क्या दे दिया, 3 रुपये का आपका लॉस हो गया, तो आपने उसको कितने में बेच दिया, 7 में बेच दिया। तो 7 क्या है, SP है। तो हम लोग हिसाब से 7 यूनिट क्या आ रहा है, SP आ रहा है। जबकि सवाल में कितना दिया है, 350। मतलब कितने में बेच रहा है, 350 में बेच रहा है। मतलब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 350 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू जब 350 में 7 का भाग करोगे तो क्या आएगा, 50। कह रहा CP बताओ। अच्छा खुद बताओ, CP कितने यूनिट है, 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट, एक यूनिट जब 50 है तो 10 यूनिट क्या हो जाएगा, 50 गुणे 10 करोगे तो 500। 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? बहुत ही इजी सवाल था, और ऐसे सवाल ही आपको मिलते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, बस दिक्कत ये होती है कि प्रैक्टिस नहीं होता, तो कभी कभी क्या होता है, सवाल गलत हो जाते हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है एक दुकानदार ने 40% हानि पर लेग बेचा। यदि विक्रय मूल्य इतना है तो कह रहा है लागत मूल्य बताइए। बताइए 40%, 40% की वैल्यू क्या, मैंने बताया था ना, प्रॉफिट एंड लॉस तभी समझ में आएगा जब आपको परसेंटेज बिल्कुल ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक, क्योंकि परसेंटेज की जितने परसेंटेज एक ऐसा बेसिक चैप्टर है, क्या है, बेसिक है। बेसिक चैप्टर है जो कि हर बहुत सारे चैप्टरों में यूज होगा। ठीक, तो 40% की वैल्यू क्या होती है, 40% की वैल्यू होती है 2/5। तो ये लॉस हो रहा है, ये क्या, लॉस मतलब माइनस। मैंने बताया था कि लॉस, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पे काउंट होता है, CP पे। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पे काउंट होता है, CP। मतलब ये 5 जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, CP। तो 5 रुपए की चीज़ उसने क्या करी, खरीदी, और 2 रुपये लॉस पे बेच दिया। 2 रुपये लॉस पे बेच दिया तो कितने बेचा होगा, 3 पे। भाई 5 रुपए की चीज़ उसने 2 रुपये नुकसान पे बेच दी, तो कितने बेचोगी, 3। तो बेची कितने, 3। हम लोग के हिसाब से 3 यूनिट है, जबकि सवाल में कितना दिया, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 6,000 दी गई। भाई उसने देखो कितने में बेचा, 6,000 में बेचा। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 6,000 होगी। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2,000। कह रहा है लागत मूल्य बताओ। लागत मूल्य मतलब CP बताओ। CP कितना है, 5 यूनिट है। एक यूनिट 2,000 है, तो 5 यूनिट क्या हो जाएगा, 10,000। तो 10,000 मतलब ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है।
समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल है, इनको आप माइंड ही माइंड में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। कर एक दुकानदार ने 16 सही 2/3% की हानि पर लेग बेचा, यदि विक्रय मूल्य 500 तो कह लागत मूल्य बताओ। अच्छा खुद बताओ, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6, और हानि पे बेच दिया मतलब माइनस। मैंने बताया था प्रॉफिट हो चाहे हो लॉस, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो किस पे काउंट होता है सीपी पे, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो किस पे काउंट होता है सीपी पे। मतलब ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी सीपी, मतलब सीपी कितना हो जाएगा 6। अब 6 रुपये की चीज़ उसने खरीदी और 1 रुपये लॉस पे बेच दी तो कितने बेचोगी, एसपी कितना आ जाएगा 5। तो हम लोग हिसाब से 5 यूनिट पे बेचा, जबकि सवाल में कितना दिया, कितने बेचा 500 पे। तो 5 यूनिट 500 है, 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 100। कह रहा है लागत मूल्य बताओ, मतलब सीपी बताओ, सीपी कितना 6 यूनिट है, 1 यूनिट 100 है तो 6 यूनिट क्या हो जाएगा 600, 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखो ये जो टाइप चल रहा है ना, ये टाइप नंबर फर्स्ट है, मैं यहाँ टाइप बताना भूल गया था, ये टाइप नंबर क्या है फर्स्ट चल रहा है। ठीक, यहाँ पे टाइप वाइज आप नोट्स बना सकते हैं। ये टाइप कौन सा चल रहा है, ये टाइप फर्स्ट चल रहा है। ठीक, अब मैं बताऊंगा टाइप 2 कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कह रहा एक दुकानदार ने 16 सही 2/3% की लाभ पर लेग बेचा, यदि विक्रय मूल्य इतना है तो कह रहा लागत मूल्य बताइए। अच्छा खुद बताओ, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6, लाभ मतलब प्लस। मतलब मैंने बताया था चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो किस पे काउंट होता है सीपी पे। मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी सीपी, मतलब 6 रुपए की चीज़ आपने खरीदी और 1 रुपये ज़्यादा बेच दिया तो एसपी कितना हो गया 7। तो हम लोग के हिसाब से 7 यूनिट 7 में बेचा तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1400, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, 1 यूनिट की वैल्यू 200 हो जाएगी। कह रहा सीपी बताओ, सीपी कितना 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200, तो 1200 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक, तो कह रहा एक दुकानदार ने 6 सही 2/3% की लाभ पर लेग बेचा, यदि लागत मूल्य इतना है तो कह रहा विक्रय मूल्य बताइए। अच्छा खुद बताओ, बिल्कुल सेम सवाल है, अभी टाइप नंबर 1 चल रहा है। 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% कितना होता है 1/15, और लाभ पे बेचा मतलब प्लस। मैंने बताया था प्रॉफिट हो चाहे क्या हो लॉस हो, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो किस पे काउंट होता है सीपी पे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी सीपी। मतलब 15 रुपए की चीज़ तुमने खरीदी और 1 रुपये लॉस पे 1 रुपये प्रॉफिट पे बेच दिया, 1 रुपये प्रॉफिट पे बेच दिया मतलब कितने में बेचा होगा 16। तो हम लोग के हिसाब से कितने में बेचा 16, तो 16 यूनिट की वैल्यू हम लोग के हिसाब से बेची, जबकि सवाल में कितना दिया है 1600। तो 16 यूनिट की वैल्यू 1600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। कह रहा है एसपी बताओ, सॉरी अब यहाँ पे देखो ध्यान देना। कह रहा है एक दुकानदार ने 6 सही 2/3% की लाभ पर लेख बेचा, यदि लागत मूल्य इतना है तो कह रहा है विक्रय मूल्य बताइए। देखिए आप ध्यान देना, अब सवाल यही आपको पढ़ना है, सवाल देखो कठिन नहीं आते हैं, सवाल आपको ऐसे ही पढ़ना है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमने सवाल को कम अंडरस्टैंड किया था, फिर से देखो। तो देखो 15 की चीज़ 1 लाख पे बेच दी मतलब कितने बेच दिया 16 पे। अब देखो कह रहा है यदि सीपी कितना है, सीपी 1600 है, मतलब हम लोग के हिसाब से सीपी कितना है, हम लोग के हिसाब से सीपी कितना है 15 है, हम लोग के हिसाब से सीपी कितना है 15 है। ठीक, तो कह रहा है सीपी यदि 1600 है, सीपी यदि 1600 है तो कह रहा है विक्रय मूल्य बताइए। ठीक, विक्रय मूल्य बताइए। अब ध्यान देना 15 हम लोग के हिसाब से सीपी कितना आ रहा है 15 यूनिट, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही 1600, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1600/15। हमें निकालना है एसपी, एसपी कितना है 16 यूनिट है, एसपी कितना है 16 यूनिट है, 1 यूनिट इतना है तो 16 यूनिट कितना हो जाएगा 1600/15 इंटू 16। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन कौन सा आएगा नन ऑफ दिस, आएगा नन ऑफ दिस। बहुत सारे लोग क्या होंगे ऑप्शन सी लगाएंगे, ठीक, ऑप्शन सी नहीं लगाना, ऑप्शन इसका नन ऑफ दिस आएगा, क्योंकि इसमें से जो आंसर आएगा वो यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे दिया नहीं, समझ में। तो बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, आप इसको, ये बेसिक सवाल है, ये टाइप नंबर 1 के सवाल है। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं टाइप नंबर 2। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं टाइप नंबर 2। ये है टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 1 मैंने बताया, यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप नंबर 2। ठीक, तो टाइप नंबर 2 चालू होता है। कह रहा लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है। कह रहा लाभ प्रतिशत है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। भाई लागत मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी, विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना है 10:11।
सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, 10:11 है। आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो भैया देखो, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, चाहे आपको क्या निकालना हो, लॉस परसेंटेज निकालना हो, आपको क्या करना है, इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, कितना प्रॉफिट हुआ और सीपी कितना है इंटू 100। और लॉस परसेंटेज क्या होता है, कितना लॉस हुआ, सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज बोले चाहे लॉस परसेंटेज बोले, किस पे काउंट होता है, सीपी पे काउंट होता है। और कितना प्रॉफिट निकालना तो कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस निकालना तो कितना लॉस हुआ अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है सीपी 10 है, एसपी 11, मतलब 10 रुपए की चीज़ उसने खरीदी और कितने में बेच दी, 11 में बेच दी। भाई 10 रुपए की चीज़ खरीदी, 11 में बेच दी, तो कितने क्या हुआ होगा, एक का प्रॉफिट हुआ होगा। और किस पे, सीपी पे और 100 इंटू 100। एक का प्रॉफिट 10 पे हुआ, इंटू 100 कर दोगे तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 10%। तो 10% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 10% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो कह रहा है विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात बताइए। ध्यान देना, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, अब खुद बताइए 20% लाभ क्या होता है, 20%। तो 20% लाभ का मतलब होता है, 20% होता है 1/5, तो लाभ का मतलब होता है प्लस। मैंने बताया था प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जब तक आपको बोल नहीं रहा आप किस पे काउंट करोगे, सीपी। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जब तक आपको बोल नहीं रहा आप किस पे काउंट करोगे, सीपी पे। तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या जाएगी, सीपी हो जाएगी। मतलब 5 रुपए की चीज़ उसने खरीदी, 5 रुपए की चीज़ खरीदी और 1 रुपये ज़्यादा पे बेच दी, 1 रुपये लाभ पे बेच दी, तो कितने बेची होगी, 6। तो अगर तुमसे पूछे विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात बताइए, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात बताइए, मतलब एसपी रेशियो सीपी बताइए, एसपी रेशियो सीपी बताइए। तो एसपी कितना है, 6, और सीपी कितना है, 5। तो 6:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब देखो यहाँ पे 6:5, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, 6:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा क्या, हमसे क्या पूछा, एसपी और सीपी, एसपी और सीपी का अनुपात पूछा है, ना कि सीपी और एसपी का। एसपी और सीपी का अनुपात पूछा है, तो एसपी क्या हो जाएगा, 6, और सीपी क्या हो जाएगा, 5। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ये वाला ऑप्शन थोड़ा गलत है, यहाँ पे हो जाएगा 6:5, और ये इसका राइट आंसर। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल सेम सवाल है, 8 बिल्कुल सेम था। 9वां देखते हैं, 8वां बिल्कुल सेम था, कोई दिक्कत नहीं था। 9वां देखते हैं, शायद 8वां मिसअंडरस्टैंड हो गया। 9वां देखते हैं, अभी टाइप 2 चल रहा है। कौन सा चल रहा है, टाइप 2। यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है, यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। खुद बताइए 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4, और हानि हो रही मतलब मैंने बताया था प्रॉफिट हो चाहे क्या हो, लॉस, जब तक बोल नहीं रहा है तब तक किस पे काउंट होगा, सीपी पे। मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सीपी। मतलब सीपी कितना है, 4 है, मतलब उसने 4 रुपए की चीज़ खरीदी, 4 रुपए की कोई चीज़ खरीदी और 1 रुपये लॉस पे बेच दिया, 1 रुपये लॉस पे बेच दिया, मतलब एसपी क्या हो जाएगा भाई, 4 रुपए की चीज़ 1 रुपये लॉस पे बेच दी, मतलब कितनी बेची होगी, 3। तो तुमसे पूछ रहा है सीपी और एसपी का अनुपात बताइए, तो सीपी और एसपी का अनुपात कितना है, 4:3। तो 4:3 मतलब ऑप्शन नंबर, समझ में आया? अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है बिल्कुल सेम सवाल, कह रहा है यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। आप खुद बताइए, एक सेब का विक्रय मूल्य, एक सेब का लागत मूल्य मतलब होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी जो है, विक्रय मूल्य मतलब होता है एसपी, तो सीपी जो है एसपी का 80%, या बराबर हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लूँगा। एसपी क्या लिया होगा, तो 80%, 80/100। तो मतलब जब इसको आप देखो, शायद ध्यान दोगे तो देखो सीपी के सामने क्या निकला, 80, और एसपी के सामने क्या लिखा, 100। मतलब उसने 80 रुपए की चीज़ खरीदी, 80 रुपए की चीज़ खरीदी और 100 रुपए में बेच दी। 80 रुपए की चीज़ खरीदी और 100 रुपए में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का प्रॉफिट। किस पे हुआ, 80 पे हुआ, इंटू। भाई 80 रुपए की चीज़ खरीदी और 100 रुपए पे बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का। किस पे हुआ, 80 पे, इंटू। यहाँ जब काटोगे तो 1/4, और 4 से काटोगे कितना आ जाएगा, 25%। तो 25% मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप नंबर 3।
टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, तो टाइप नंबर 2 कहाँ तक था? 10 तक था। कह रहा है 450 रुपए के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ, किस राशि के लिए मुझे 20% हासिल करने के लिए बेचना होगा? मतलब कह रहा है जब मैं 450 में कोई चीज़ बेचता हूँ तो मुझे 20% का क्या होता है? लॉस होता है। जब मैं 450 में कोई चीज़ बेचता हूँ तो मुझे 20% का लॉस होता है। मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए तो मुझे कितने में बेचना होगा? 20% प्रॉफिट चाहिए तो मुझे कितने में बेचना होगा? ध्यान देना, बढ़िया सवाल है। ठीक है, टाइप 3 है। तो पहले देखो 20% का लॉस होता है। 20% का मतलब होता है 1/5 और लॉस हो रहा है मतलब माइनस। मैंने अभी बताया था चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पे काउंट होता है? सीपी। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पे काउंट होता है? सीपी पे। मतलब ये क्या हो गया? सीपी हो गया। मतलब सीपी कितना है? 5। मतलब 5 रुपए की चीज़ तुमने खरीदी, 5 रुपए की चीज़ तुमने खरीदी और एक लॉस पे बेच दिया। 5 रुपए की चीज़ खरीदी और एक लॉस पे बेच दिया तो कितने बेचा होगा? 4 पे। हम लोग हिसाब से 4 पे बेचा तो 4 यूनिट, जबकि सवाल में कितना दिया है? 4 में नहीं, 450 में बेचा। जब 450 में था तभी तो 20% लॉस हुआ। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 450। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 450/4। कह रहा है किस राशि के लिए मुझे उसे 20% हासिल करने के लिए बेचना होगा? 20% हासिल करने के लिए बेचना होगा। ठीक, तो ये पहले मैं यहाँ क्या निकालूंगा? पहले यहाँ सीपी निकालूंगा। तो सीपी पहले मैं निकाल लूंगा। तो सीपी कितना है? 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट, तो 450। अगर 1 यूनिट 450/4 है तो 5 यूनिट क्या हो जाएगा? 450/4 इंटू 5 होगा। अब कह रहा मुझे 20% का लाभ भी चाहिए। 20% का लाभ भी चाहिए मतलब मुझे कितने में बेचना होगा? 120/100 भाई 20% लाभ पे बेचना होगा। तो 20% लाभ में बेचने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 120/100। अब देखो ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 0 से 0 गया, 5 से काट देगा कितनी बार? 2 बार काट देगा कि नहीं? ठीक, और ये 4 इसको काट देगा कितनी बार? 3 बार। और 2 इसको काट देगा कितनी बार? 225 बार। और 225 का गुणा जब 3 में कराओगे तो 675 इसका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो ये जो मेथड है ना, ये जो मैंने मेथड बताया बिल्कुल बेसिक मेथड है, बिल्कुल बेसिक मेथड है। अब ये मेथड से अगर आप सवाल सॉल्व करोगे एग्जाम में तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आंसर तो आ जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम ज़्यादा चलाएगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। समझ में? तो मैं अभी एक मेथड और बताने जा रहा हूँ, उसको आप समझिएगा, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, और ये मेथड से अगर आप एग्जाम में करोगे तो आप बहुत ही जल्दी कर लोगे। ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि कौन सा है? टाइप 3 यहाँ से स्टार्ट होता है। टाइप 3 कह रहा 450 रुपए के लिए एक किताब बेचकर, मतलब 450 में जब उसने एक किताब बेची तो उसको 20% का क्या हो गया? लॉस हो गया। किस राशि के लिए मुझे 20% हासिल करने की, मतलब किस राशि, मतलब 20% मुझे प्रॉफिट चाहिए तो उसको किस राशि पे बेचना हो, ये कहना चाह रहा है। कह रहा जब 450 में बेचा तो उसे 20% का लॉस हुआ। कह रहा मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए तो मुझे राशि, किस राशि पे, मतलब किस कीमत पे बेचना होगा? ध्यान देना। देखो ऐसे सवाल कभी भी आए ना तो हम लोग डायरेक्ट किससे खेलेंगे? परसेंटेज से। किससे खेलेंगे? परसेंटेज। अच्छा खुद बताओ, जब उसने 450 रुपये में बेचा, 450 रुपये में बेचा तो उसको क्या हुआ? 20% लॉस हो गया। मतलब उसको जो पैसा मिला होगा ना वो 20% कम मिला, मतलब कितना मिला होगा? 80%। भाई 20% लॉस हो गया, इसका मतलब ये है कि उसको 80% का पैसा मिला। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? 80%। 80% बराबर। कह रहा है उसको एक 20% प्रॉफिट चाहिए। 20% प्रॉफिट चाहिए मतलब कितने बेचना? भाई 20% प्रॉफिट चाहिए मतलब 100 में 20 जोड़ दो, 120% चाहिए। तो 80% की वैल्यू ये है, 120% की वैल्यू निकालनी। तो बस निकाल लो, यहाँ आ जाएगा 450/80 और 120 चाहिए तो 120 से इंटू करो। तो भैया 0 से 0 ये गया, 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 225 और 225 का गुणा इसमें करोगे तो 675 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर। समझ में आया? तो ये देखिए, ये मेथड देखिए और पुराना वाला मेथड देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। कितनी जल्दी इसमें कर लिया। ठीक, तो ये मेथड आपको एग्जाम में यूज करना है, इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने पुराना मेथड बताया था उसको भूल जाना, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन एग्जाम में इसको यूज करना है ताकि आप इसको जल्दी से कर सकें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसी मेथड से करेंगे अभी जो हमने बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते, कह रहा है किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि।
ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि। तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पे बेचना होगा, किस कीमत पे बेचना होगा? बढ़िया सवाल है। देखो भैया, सवाल तो बढ़िया है। देखो, जब कह रहा है वो 800 रुपये में बेचता है, 800 में बेचता है, तो उसको क्या होता है, 20% की हानि होती है, 20% की हानि, 20% की हानि होती है। इसका मतलब वो 800 रुपये में जब बेचता है उसको 20% की हानि होती है, इसका मतलब वो 80%, 20% की हानि होती है, मतलब 80% में बेचता है, 80% मतलब में ही बेच पाता है, क्योंकि 20% की तो उसको हानि होगी। ये जो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्राइस है ना, ये 80% के बराबर। 80% की वैल्यू 800 है, तो 1% की वैल्यू यहाँ तुरंत निकालो, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000। अब मैं एक चीज़ बता दूं, 100% पे जो चीज़ होती है वही सीपी होती है, 100% पे जो चीज़ होती है वही क्या होती है, सीपी होती है। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मुझे लग रहा है, हाँ मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दी, मैंने सवाल ध्यान से पढ़ा नहीं, आपको पढ़ना है ध्यान से। कह रहा है किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। ध्यान देना, तो यहाँ पे जो ये जो 100% पे जो वैल्यू आई है ना, देखो भाई 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि होती है मतलब क्या है, 80%। ठीक, ऐसे कर लो, 20%, देखो ऐसे कर लो, इसको मैं और थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूँ। देखो 20% की हानि होती है, तो 20% कितना है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। अभी मैं दूसरा मेथड भी बताऊँ, ठीक है, हानि हो रही मतलब माइनस। तो मैंने बताया था अगर बोल नहीं रहा है तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पे काउंट किया जाएगा, सीपी। अगर बोल नहीं रहा, लेकिन अगर बोल रहा है कि हमें एसपी पे काउंट करना है, विक्रय मूल्य पे काउंट करना है, तो भैया नीचे वाली वैल्यू क्या लोगे, एसपी। अगर बोल रहा है तो एसपी लोगे, वरना क्या लेना, सीपी लेना। ठीक, तो मतलब एसपी कितना है, एसपी है 5। मतलब जब उसने 5 रुपए की चीज़ बेची, 5 रुपए में चीज़ बेची, तो उसको क्या हुआ, 1 रुपए का लॉस हो गया। जब 5 रुपए में चीज़ बेची, ध्यान देना यहाँ पे, ये समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपकी लगेगी थोड़ी बहुत, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है जब उसने 5 रुपए में चीज़ बेची, 5 रुपए में चीज़ बेची, तो उसको 1 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। मतलब उसने कितने में खरीदी होगी, ज़्यादा में खरीदी होगी, तभी तो 1 का लॉस हुआ, मतलब 6 में खरीदी होगी। यहाँ पे सीपी समझ में आ गया। तो एसपी कितना है 5, और सीपी कितना है 6। ठीक, सीपी कितना है 6। ठीक, अब देखो ध्यान दो, कह रहा 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, तो विक्रय मूल्य पर काउंट किया जा रहा है। तो खुद बताओ भाई, 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर हानि होती है, विक्रय मूल्य पर हानि होती है। मतलब ध्यान देने वाली बात ये है कि 800 रुपये में जब उसने बेचा, 800 रुपये में बेचा, तो उसके विक्रय मूल्य पर हानि होती है। ध्यान देना, यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य पर हानि होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखो 800 में बेच रहा है, और देखो 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई, 5 यूनिट की वैल्यू दी गई है 800। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, जब 5 यूनिट 800 है, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा 160। तो सीपी निकालना है, सीपी कितना है 6 यूनिट, सीपी कितना है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 160 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 900। मतलब यहाँ से ये पता चल गया, तो सीपी कितना है, सीपी आ गया 960। अभी क्यों कह रहा है, क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए, क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। ध्यान देना, 960 रुपये में उसने खरीदी, और उसको 25% का प्रॉफिट भी चाहिए, तो किस कीमत पे बेच, मतलब इसको 25% प्रॉफिट पे बेचना है। 25% प्रॉफिट का मतलब 125/100 से मल्टीप्लाई कर देना। 25 से काटोगे तो 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार, ये इसको काट देगा 240 बार, और 240 का गुणा करोगे 5 में, तो क्या आ जाएगा 1200। ये 1200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लैंग्वेज लिखी है ना, ये लैंग्वेज ये खतरनाक, इस क्वेश्चन की जो मेन जड़ थी वो यही क्वेश्चन, ये जो लाइन लिखी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा जब कोई वस्तु 355 रुपये बेची जाती है तो 19% की हानि होती है, 21% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पे बेचनी चाहिए। अब ध्यान देना, इसको हम लोग कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी टाइप 3 चल रहा है, कौन सा चल रहा है, टाइप 3। अब डायरेक्ट मैंने बताया था,
तो देखो जब 355 में बेची, 355 में बेची तो वो कह रहा 29% की उसको हानि होती है। 29% की हानि होती है, मतलब उसने कितने में बेचा होगा, 71% में बेचा होगा। भाई 29% तो उसके पास आया ही नहीं ना, उसका लॉस हो गया ना। 100 मान लो 100% उसका इनकम थी, मतलब 100% उसने अपनी जेब से लगाया था, 29% की लॉस हो गए तो कितने बेचा होगा, 71% बेचा होगा। तो 71% की वैल्यू कितनी दी है, 355 दी है। तो 1% की वैल्यू निकालनी है तो 355 मुझे क्या करना पड़ेगा, 71 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1% की वैल्यू क्या जाएगी, 5। तो 100% की वैल्यू क्या जाएगी, 5। और मैंने बताया था 100% पे कोई चीज़ होती है वो क्या होता है, सीपीयू। 100% पे कोई चीज़ क्या होता है, वो सीपीयू होता है। अब कह रहा है 21% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पे बेचा जाएगा। भाई देखो सीपी कितना है, 500, उसको 21% का प्रॉफिट चाहिए। तो 21% का प्रॉफिट चाहिए, उसको किस कीमत पे बेचना होगा, मतलब किससे गुणा करना है, 121/100। यहाँ सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 605 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। समझ में आया। 14 देखते हैं। 14 बिल्कुल अच्छा से देखो, सवाल वही है 14, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल वही है लेकिन कैलकुलेटिव थोड़ा सा। ठीक 14, और टाइप 3 चल रहा है, अभी कोई जिक्र नहीं। कह रहा जब कोई वस्तु 480 में बेची जाती है तो 16 से ही 2/3% की हानि होती है। कह रहा 8 से 1/3% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पे बेचना जाना चाहिए। मतलब बिल्कुल देखो सेम सवाल है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, टाइप 3 चल रहा है। कौन सा टाइप चल रहा है, टाइप 3 चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेटिव है। ठीक, टाइप 3 चल रहा है लेकिन थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेटिव। कह रहा है जब कोई वस्तु 480 में बेची जाती है तो 16 से ही 2/3% की हानि होती है, ध्यान देना। तो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% क्या होता है, 1/6, और हानि होती है मतलब हानि। अभी मैंने बताया था कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पे काउंट होता है, सीपी पे। तो ये सीपी हो गया, तो सीपी कितना हो गया, 5, 6। मतलब 6 रुपए में चीज़ खरीदी और 1 रुपए का तुम्हें लॉस हो गया तो कितने बेचा होगा, 5। अब देखो कह रहा है जब कोई वस्तु 480 रुपये में बेची जाती है, भाई देखो हम लोग बेच कितने रहे, 5 यूनिट में। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 480। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 96। तो सीपी कितना है, 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 96 में 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 540, 36, 576 आ जाएगा। मतलब सीपी कितना आ गया, 576। अब कह रहा है 8 से 1/3% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए, 8 से 1/3%। भाई देखो सीपी कितना है, 576 है। अब उसको इस कीमत पे बेचना है, तो यह देख लो 8 से ही 1/3% कितना होता है, 8 से 1/3% की वैल्यू बात करूँ तो 8 24 25, तो 25/3 इंटू है 1/12 कितना होता है, 1/12। मतलब 1/12 का लाभ कमाने के लिए, 1/12 का लाभ कमाने, 1/12 का मतलब होता है कि 12 की चीज़ कितने बेचेगा, 13 पे। तो यह 13/12 से गुना हो जाएगा। तो जब इसको गुणा करूंगा तो 4 बच जाएगा 48, और 48 ही 9, यहाँ आ जाएगा 8, और 48 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 13। तो ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 48, तो हो जाएगा 4 2 6, तो 624 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन। समझ में आया। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सेम सवाल है, मुझे नहीं लगता मुझे इसको बताने की जरूरत है। बिल्कुल सेम सवाल है, जैसे 14 है वैसे 15 है। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से सॉल्व आपको करना है ये। ठीक, तो ये आप खुद से सॉल्व करिएगा, इसका जो आंसर है मुझे कहाँ बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसका आंसर। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक, 16 देखते हैं। करें जब कोई वस्तु 1050 में बेची जाती है तो 12.5% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए, ध्यान देना। 25% का लाभ कमाने के लिए, बिल्कुल देखो 16वां सवाल बिल्कुल कर रहा है 12.5%। तो 12.5% की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 12.5% की वैल्यू क्या है, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, और हानि हो रही है मतलब। अब मैंने बताया था प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो किस पे काउंट होता है, सीपी पे। तो ये सीपी हो गया, तो सीपी कितना है, 8। मतलब 8 रुपए की चीज़ तुमने खरीदी और 1 के लॉस पे बेच दी, मतलब एसपी क्या हो जाएगा, 7। तो हम लोग के हिसाब से कितने बेचा, 7 पे बेचा, जबकि सवाल में कितना दिया है, 1050। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1050। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 150। अब मुझे सीपी निकालना है, तो सीपी कितना है, 8 यूनिट है। 8 यूनिट, 1 यूनिट 150 है, तो 8 यूनिट हो जाएगा 150 गुणे 8, मतलब 1200। तो 1200 ये क्या हो गया, सीपी हो गया। 1200 क्या हो गया, सीपी हो गया।
तो सीपी कितना हो गया 1200। अब कह रहा है 25% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए। 25% का लाभ कमाना है, 25% का लाभ कमाना है मतलब इसको कितने में बेचे 125 बाई, ये दो दो जीरो गए, इसका मल्टीप्लाई कर लो। 125 में किसका मल्टीप्लाई करना है 12, तो 12 पंचे 60, 6 हासिल, 12 दूनी 24, 24 6 30, 3 हासिल, 12 कम 12 1500, 1500 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर समझ में है। ठीक, यहाँ पे 16 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो एक नया टाइप है, टाइप नंबर 4 इसको कह सकते हैं, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 कह सकते हैं। ठीक, तो कितने टाइप कवर हो गए, टाइप 3 कवर हो गए। यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 4। देखो करे एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचा, एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचा। अगर उसने 10.5% का लाभ बेचा होता, 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसके 37 रुपये अधिक मिलते। कह रहा है लेख का क्रम बताइए। ध्यान देना, बहुत ही आसान सवाल है। ऐसा सवाल अगर कभी भी आपको एग्जाम में दिख जाए तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट यहाँ थोड़ा मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो अगर यहाँ पे क्या हो, यहाँ लॉस हो और यहाँ भी लॉस, यहाँ मतलब यहाँ लॉस परसेंटेज दिया हो, यहाँ भी लॉस परसेंटेज दिया हो। ठीक, तो आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना। क्या लेना है, डिफरेंस। अगर यहाँ पे लॉस है और यहाँ क्या है, प्रॉफिट है, लॉस हो रहा है, पहले लॉस हो रहा है फिर प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको क्या लेना है, इनको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस से दिया है तो भी क्या करना है, ऐड करना है। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट परसेंटेज, ये भी प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपको क्या करना है, डिफरेंस। अब मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। देखो मान लो पहला परसेंटेज उसको लॉस हो रहा है और दूसरे में भी लॉस हो रहा है, तो कंबाइंड परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ता है, समझ में। तो कंबाइंड परसेंटेज में यहाँ पे अभी देखो 4 स्टेट मैंने बताई, 4 स्टेट बताई, तो चारों स्टेट में मैंने क्या किया, चारों स्टेट में मैंने क्या निकालना सिखाया आपको, कंबाइंड परसेंटेज। मतलब पहले लॉस हो रहा है फिर लॉस हो रहा है तो कंबाइंड परसेंटेज क्या होगा, डिफरेंस से निकल जाएगा। पहले लॉस फिर प्रॉफिट, तो कंबाइंड परसेंटेज कैसे निकलेगा, ऐड के। पहले प्रॉफिट फिर लॉस फिर कंबाइंड परसेंटेज कैसे निकलेगा, ऐड करके। प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है तो कंबाइंड परसेंटेज कैसे निकलेगा, डिफरेंस। कहने का तात्पर्य ये है कि जब सेम होता है, जब सेम होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, डिफरेंस। और जब डिफरेंट होता है, डिफरेंस लेते हैं। और जब डिफरेंट होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, ऐड कर देते हैं। जब सेम होता है तो हम लोग अंतर लेते हैं, और जब डिफरेंट होता है मतलब पहले प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ तो हम लोग उसको ऐड कर देते हैं कंबाइंड परसेंटेज। समझ में आया। तो सेम होने पर हम लोग क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे, लेकिन डिफरेंट होने पे क्या ले लेंगे, हमको ऐड कर देंगे। अब ये कंसेप्ट बहुत देखो रीजनिंग में भी बहुत बार यूज होता है, जैसे लेफ्ट लेफ्ट गए तो माइनस करते हैं कि नहीं, और लेफ्ट राइट जाते हैं तो क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं कि नहीं। तो वहाँ पे भी ये कंसेप्ट यूज होता है, यहाँ पे भी ये कंसेप्ट यूज होता है, तो हर जगह ये कंसेप्ट बहुत यूज होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 17। तो कंसेप्ट आपको पता चल गया। कह रहे एक व्यक्ति ने 8% की हानि, मतलब पहले 8% का क्या हुआ, पहले 8% का लॉस हुआ। अगर उसने 10.5% का लाभ पर बेचा होगा, मतलब प्रॉफिट, पहले लॉस हो रहा है फिर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है 10.5%। तो मैंने बताया था लॉस प्रॉफिट आ जाए डिफरेंट आ जाए तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। मतलब ये 18.5% हो जाएगा इसका कंबाइंड परसेंटेज। तो कंबाइंड परसेंटेज कितना हो जाएगा 18.5, और जो किसके बराबर होता है, जो वैल्यू दी होती है उसके बराबर होता है। ठीक, ये 37 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो 37/18 पॉइंट, पॉइंट हटेगा ऊपर क्या आएगा, जीरो, इसको काट देगा 2। 1% की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। और 100% पे ही क्या होता है, सीपी, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किस पे काउंट होता है, सीपी पे, तो 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहे जब कोई लेख 291 में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। 8% का लाभ हासिल करने के लिए उसे कितने में बेचा जाएगा। बिल्कुल ये सेम सवाल है, ये यहाँ पे 17वां सवाल नहीं, ये टाइप 3 वाला सवाल है। यहाँ पे ये कौन सा सवाल है, टाइप 3 वाला सवाल। कह रहा जब कोई लेख 291 में बेचा जाता है तो उसे 3% की हानि होती है। अच्छा खुद बताओ, 291 में बेचा गया, जैसे कोई वस्तु 291 में बेचा गया मतलब 3% की हानि हुई, मतलब कितने बेचा होगा, 97%। तो 97% की वैल्यू है ये। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो 291/97, ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। 1%
3 है, 100% कितना हो जाएगा 300। कह रहा 8% का लाभ हासिल करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। भाई सीपी, ये 100% पे क्या होता है, सीपी होता है, तो सीपी कितना आ गया 300। कह रहा 8% का लाभ कमाना है, तो 8% का लाभ कमाने के लिए मुझे इसको कितने बेचा पड़ेगा, 8% ज़्यादा पे मतलब 108/100 से गुणा करना पड़ेगा। ये दो गया जीरो, क्या बचा 108 में जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल टाइप नंबर 3 वाला सवाल है, टाइप 3 वाला। करें एक वस्तु 10% की हानि पर 810 में बेची जाती है। एक वस्तु 10% की हानि पर 810 में बेची जाती है, मतलब कह रहा है एक वस्तु जब 810 में बेची जाती है तो उसको 10% का क्या होता है, लॉस होता है। 10% का लॉस होता है, मतलब उसने कितने में बेचा होगा, परसेंटेज 90%। 90% की वैल्यू क्या है 810। तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो 810/90, यहाँ 0 0 गया, ये इसको काट दे 9 बार, मतलब 1% की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 900। और 100% पे क्या होता है, सीपी होता है। 100% पे क्या होता है, तो सीपी कितना आ गया 900। कह रहा है यदि हानि 20% हो, हानि यदि 20% हो, कह रहा है विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अब देखो 900 सीपी है, कह रहा है यदि हानि 20%, मतलब हानि 20%, मतलब आप 20% हानि पे बेचो तो कितने से गुणा कर दो, 20% हानि पे। भाई 900 की चीज़ 20% हानि पे बेचना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 में से 20 गया 80, तो 80% पे बेच रहा हो, ये 80% मतलब 80/100, ये दो जीरो गए, और 80 में जब 9 का गुणा करोगे तो 720 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ में आया, बहुत ही बढ़िया सवाल था, ठीक है, और ये सवाल टाइप 3 के हैं, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है एक वस्तु 15% की लाभ पर इतने रुपए में बेची जाती है, यदि लेख इतने रुपए में बेचा जाता है तो कह रहा है लाभ और प्रतिशत। ध्यान देना, बिल्कुल सेम सवाल है, टाइप 3 पे सवाल है। किस पे सवाल है, टाइप 3, टाइप 3 पे सवाल है, ठीक। देखो क्या कह रहा है एक वस्तु 15% की लाभ पर इतने में बेची जाती है, मतलब एक वस्तु जो है वो 2070 पे बेची जाती है, 2070 पे बेची जाती है तो उसको क्या हो जाता है 15% का लाभ हो जाता है, 15% का लाभ हो जाता है। 15% का लाभ का मतलब होता है कि ये 115% की वैल्यू। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो 20/70/115, तो भैया अगर मैं 23 से काटूं तो 5 बार कट जाएगा, 23 से काटूंगा तो कितनी बार 90 बार कट जाएगा, और 5 से काटूंगा कितने आ जाएगा 18। 1% 18 है तो 100% कितना हो जाएगा 1800, और ये इसका क्या हो जाएगा, तो सीपी कितना आ गया 1800 आ गया। कह रहा यदि लेख 1890 में बेचा जाता, यदि लेख 1890 में बेचा जाता तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताइए। यदि लेख 1890 में बेचा जाता तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बचे। अच्छा खुद बताओ, 1800 की वैल्यू है और कितने बेच रहे हो, 1890 में बेच रहे हो। भाई ये सीपी है, ये एसपी है, 1800 की चीज़ 1890 में बेच रहे हो तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट ही हो। भाई कम की चीज़ ज़्यादा में बेच रहे हो, प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा 90, किस पे 1800, तो ये इसको काट देगा 20 बार और ये इसको काट देगा 5, तो 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 5% का प्रॉफिट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। समझ में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपये में खरीदा, उसकी मरम्मत 200 रुपये खर्च कर दी, उसने 1680 रुपये में बेच दिया, अगर उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। ध्यान देना भाई, एक देखो ध्यान देना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। देखो सीपी का मतलब क्या, सीपी का मतलब ये नहीं कि आपने कितने में खरीदा, सीपी का मतलब ये नहीं है कि आपने कितने में खरीदा। सीपी का अगर तुम एक्चुअल मीनिंग देखना चाहते हो, एक्चुअल मीनिंग, सीपी का एक्चुअल मीनिंग देखना चाहते हो तो सीपी का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि आपकी जेब से कितना गया, आपकी जेब से पैसा कितना चला गया, पैसा कितना चला, यही होता है सीपी। आपकी जेब से कितना पैसा चला गया, इसी को कहते हैं सीपी। ध्यान देना, एक विपिन ने एक खिलौना खरीदा, विपिन ने क्या किया 1200 रुपये में खिलौना खरीदा और उसकी मरम्मत पे 200 रुपये और दे दिए, तो भैया आपकी जेब से कितना गया 1400 गया, तो ये आपका सीपी नहीं है, ये आपका सीपी ये भाई, क्योंकि आपकी जेब से कितना गया 1400 गया। फिर उसने 1400 रुपये अपने एक 1400 रुपये में एक चीज़ खरीदी और उसको कितने में बेच दिया, 1680 रुपये में बेच दिया। 1400 रुपये में चीज़ खरीदी है, उसको कितने में बेच दिया, 1680 में बेच दिया। तो 1400 की चीज़ 1680 में बेच दिया, इसका क्या हो गया, एसपी हो गया।
तो कम की चीज़ ज़्यादा में बेचा, कितना का प्रॉफिट, देखो 280 का प्रॉफिट, किस पे, 1400। तो 1400 इसको काट देगा 5 बार, ये इसको काट देगा 20 बार, तो मतलब 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नोट डाउन करना है। सीपी का मतलब ये नहीं होता है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी का मतलब ये होता है कि आपकी जेब से कितना पैसा चला गया, वही आपकी सीपी है। चाहे आप मरम्मत पे दे रहे हो, चाहे आप पैदल चल के आ रहे हो उस पे दे रहे हो, मतलब कितना भी आपकी जेब से चला गया वही आपका क्या होता है, सीपी होता है। 22वां देखते हैं, 22, तो 22वां देखते हैं। अब देखो ये यहाँ पे टाइप नंबर 5 स्टार्ट होता है, टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है। करेक्ट वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 360 है। कह रहा प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, और यदि प्रॉफिट परसेंटेज 20 है तो कह रहा विक्रय मूल्य बताइए। अब ध्यान देखो, एक मैंने चीज़ बताई थी कि सीपी और एसपी, लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी और एसपी। तो सीपी और एसपी के बीच में जो अंतर होता है ना, जो डिफरेंस होता है, वो दो चीज़ बताता है। सीपी और एसपी के बीच में जो अंतर होता है, अंतर मतलब माइनस होता है, वो क्या बताता है, दो चीज़ बताता है। अगर सीपी ज़्यादा हुआ, सीपी ज़्यादा हुआ तो क्या बता देगा, प्रॉफिट को। अगर अगर एसपी ज़्यादा हुआ तो क्या बता देगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट का बताएगा, चाहे एसपी क्या होगा ज़्यादा। अगर एसपी ज़्यादा हो गया तो क्या बता देगा, प्रॉफिट को, जिसका कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक। अगर एसपी ज़्यादा हो गया तो क्या बताएगा, प्रॉफिट को। अगर एसपी कम हो गया, एसपी कम हो गया या सीपी ज़्यादा हो गया, मान लो एसपी कम हो गया, सीपी ज़्यादा हो गया, तो क्या बता देगा, लॉस। आप थोड़ा ऐसे दिमाग भी लगा सकते हो। कम की चीज़ खरीदोगे, ज़्यादा पे बेच दोगे, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और ज़्यादा की चीज़ खरीदोगे, ज़्यादा में खरीदोगे, कम की चीज़ बेच दोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ पे सीपी और एसपी के जो माइनस होता है ना, डिफरेंस होता है, उससे दो चीज़ निकलती है, प्रॉफिट भी निकलता है, लॉस भी निकलता है, ठीक है। अब जो कह रहा है, एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 360 है। कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज 20 है, तो कह रहा है विक्रय मूल्य बताइए। अच्छा खुद बताओ, लाभ कितना है, 20%, 20% लाभ दिया, और यही तो 360 के बराबर होगा, क्योंकि मैंने बताया सीपी और एसपी के बीच में या तो प्रॉफिट हो गया तो लॉस हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। तो भाई 20% 360 है, और मैंने मुझे सीपी निकालना है पहले, तो सीपी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीपी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीपी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100% निकालना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसका 100% निकालना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो 5 से तुमने अगर यहाँ किया तो 5 से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1800। अब ये तो सीपी आ गया, कह रहा है उसको 20% का प्रॉफिट भी हुआ है, 20% का प्रॉफिट भी हुआ है, 1800 के, 1800 तो उसका सीपी है, उसको कह रहा है 20, मुझे एसपी निकालना है, क्या निकालना है, एसपी। तो एसपी कैसे, उसको 20% का प्रॉफिट भी हुआ है, तो सीपी में क्या करूँगा, 120/100 से गुणा। तो जब गुणा करोगे तो 120 × 18 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ 36, 3, 18 × 18 ये 21, तो 2160 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। समझ में आया, समझ में आया सवाल। अब ये जो मैंने मेथड बताया ना, ये थोड़ा सा लंबा हो गया कि नहीं, आप कहोगे हाँ हो तो गया सर जी। चलिए फिर मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट बताता हूँ। अब यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो कैसे, मुझे कैसे डायरेक्ट करना, देखो आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम भी बचाना है। आपको आने सवाल आने से ही मतलब नहीं है, एग्जाम में आपको टाइम भी बचाना है, उसके लिए आपको डायरेक्ट आना भी चाहिए। देखो अभी मैंने बताया 20% की वैल्यू कितनी है, 20% की वैल्यू 360 है, क्योंकि सीपी और एसपी के बीच में अंतर या तो प्रॉफिट बताएगा या तो लॉस बताएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बता सकता, ठीक। तो 20%, अब मुझे क्या करना है, मुझे एसपी निकालना है, क्या निकालना है, एसपी, और मुझे 20% का प्रॉफिट भी चाहिए। भाई 20% के प्रॉफिट पे बेचूंगा तभी तो एसपी बिकेगा, मतलब एसपी मुझे चाहिए जो कि 20% के प्रॉफिट पे बिकना चाहिए। तो मतलब 100% पे क्या होता है, सीपी होता है, अगर मैं 20% इसमें जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, 120%, मतलब मुझे 120% की वैल्यू चाहिए। भाई 20% की वैल्यू इतनी है, मुझे 120% की वैल्यू चाहिए, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2160 इसका राइट आंसर, समझ में आया, ऑप्शन नंबर। तो बहुत ही आसान सवाल था, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 180 है, यदि 20% लाभ है तो कह रहा है बल्ला का विक्रय मूल्य बताइए। खुद बताया, मैंने बताया था सीपी और एसपी के बीच में अंतर या तो प्रॉफिट बताएगा तो लॉस बताएगा, यहाँ प्रॉफिट दिया है, मतलब 20% की वैल्यू कितनी दी गई है, 180। मुझे एसपी चाहिए, क्या चाहिए, एसपी।
और एसपी कैसा, जिसमें 20% प्रॉफिट हो। तो भैया 100% सीपी होता है, अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो मुझे 20 जोड़ना पड़ेगा, मतलब मुझे 120% की वैल्यू चाहिए। तो 20% 180 है तो 120% की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 20% 180 है तो 120 निकालने के लिए मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1080 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है, ये टाइप नंबर जो 4 नहीं बताया था उस पर आधारित है। थोड़ा सा यहाँ पे देखो जो पीडीएफ बनी है थोड़ा सा अरेंज करने में, क्वेश्चन को अरेंज थोड़ा सही तरीके से नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन अभी तक हम लोग ने कितना टाइप कवर कर लिया, टाइप 5 कवर कर लिया, ये भी आपको याद रखना, टाइप 5 हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब देखो कह रहा जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 का अंतर आता है। यदि इसे 10% का लाभ पर बेचा जाए तो कह रहा विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 15% और लॉस कितना हो रहा है 17%। तो मैंने बताया था प्रॉफिट और लॉस हो और मुझे कंबाइंड परसेंटेज चाहिए, तो प्रॉफिट और लॉस और मुझे कंबाइंड परसेंटेज चाहिए, तो जब भी डिफरेंट होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दो कि क्या आ जाएगा 32%, तो कंबाइंड परसेंटेज। तो 32% आया ये कंबाइंड परसेंटेज। कह रहा विक्रय मूल्य में 96 का अंतर आता है, विक्रय मूल्य में 96 का अंतर आता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि विक्रय मूल्य में, मतलब अगर तुम 15% पे बेचते तो जो SPR आता और जो तुम 17% हानि पे बेचे, जो नया SPR आ है उनका अंतर कितना है 96। तो ये कंबाइंड परसेंटेज के बराबर होता है 96। तो 32% की वैल्यू क्या है 96। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 96 में 32 का भाग करोगे तो 3, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 300। और आप जानते हो 100% पे ही क्या होता है, सीपी होता है, 100% पे सीपी होता है। तो सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया 300। सीपी कितना आ गया 300। कह रहा यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए, 10% लाभ पर बेचा जाए तो कह रहा विक्रय मूल्य क्या होगा, 10% लाभ पर बेचा जाए। भाई इस चीज़ को 10% लाभ पर बेचना तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 110/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 330, और ये इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा फर्नीचर की दुकान पर मालिक अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 18% अधिक शुल्क लेता है। यदि कोई ग्राहक डाइनिंग टेबल के लिए इतने रुपए भुगतान करता है तो उसकी मूल कीमत बताइए। 18% अधिक लेता है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं सीपी मान लूँ, सीपी को क्या मान लूँ, सीपी को 100% मान लूँ, मतलब सीपी को 100% मान लो तो वो 18% अधिक शुल्क लेता है। मतलब एसपी कितना है 18% ज़्यादा है, 118%। और ये 118% की वैल्यू दी है, देखो ग्राहक डाइनिंग टेबल के लिए इतने रुपए भुगतान करता है, तो 10 20 118% की वैल्यू। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो 10 20 7 में किसका भाग देना है 100। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे कह रहा है उसकी मूल कीमत बताइए। मूल कीमत कितनी है 100%, तो 100% 100% के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इसका भाग देना है इंटू 100, ठीक, इसमें इसका भाग देना इसमें 100, ठीक। अब देखो क्या करना मुझे, तो मैं क्या करूँगा पहले, मैं क्या करूँगा पहले, मैं इसको क्या करूँगा, इसको काट लेता हूँ, तो यहाँ थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक। अगर मैं इसको 59 से काटूँ, किससे 59, क्योंकि 59 से कट रहा है, 59 से काटूँ ये हो जाएगा 10 20 7, 59 एकम 59, 41 43, यहाँ 0। 59 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूँ, अगर मैं यहाँ पे 6 बार पढ़ता हूँ तो 7 बार पढ़ूँगा तो 35, 7 बार जा सकता है, तो 63 और 35 और 6 41, तो 6 बार चला जाएगा, सॉरी 7 बार चला जाएगा, कितनी बार 7 बार, 7 बार जा रहा है ना, तो 7 बार चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 413, यहाँ क्या बचेगा 17 3 17 17, ये 3 बार चला जाएगा तो आ जाएगा 177। मतलब ये 100% की जिसको काटूंगा ना, ये 2 बार कट जाएगा, 59 से काटूंगा, और ये कितनी बार चल जाएगा 177 सॉरी 173/2 इंटू 1। अब इसको क्या करूंगा, इसको काटूंगा तो क्या आएगा 50, और 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8650 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। समझ में आया? तो सवाल बहुत ही आसान था, थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव था। आपको ऐसे सवालों से डरना नहीं है, बहुत ही आसान सवाल होते हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर
26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप नंबर 6। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? टाइप नंबर 6। ऐसे सवाल भी बहुत आते हैं। ठीक, और ऐसे सवाल पहले समझ लो बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम में आते थे। ध्यान देना, कह रहा 15 वस्तु की लागत मूल 10 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तु की लागत मूल जो है वो 10 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है सीपी और मतलब कह रहा है प्रॉफिट और लॉस बताइए। तो देखो कभी भी ऐसे सवाल आए तो इस लैंग्वेज को कैसे लिखते हैं? 15 लिखो, 15 वस्तु का लागत मूल, लागत मूल मतलब सीपी किसके बराबर हो? 10 वस्तु के एसपी के बराबर। यहाँ से सीपी और एसपी निकाल लो, तो सीपी और एसपी निकालोगे तो क्या आएगा? 10/15। इसका मतलब उसने 10 रुपये में चीज़ खरीदी और 15 रुपये में बेच दी। 10 रुपये में चीज़ खरीदी और 15 रुपये में बेच दी। तो खुद बताओ, अगर कोई चीज़ 10 रुपये में खरीद रहे हो 15 में बेच रहे हो तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे होगा? 10 पे। इसको 10 बार काट देगा और यह आ जाएगा 50%। 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो बहुत ही बेसिक सवाल था। ऐसे सवाल बेसिक होते हैं, इसमें ज़्यादा लॉजिक सेंस नहीं होता। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 27। कह रहे यदि 40 लेखों का विक्रय मूल्य 40 लेखों का विक्रय मूल्य 50 लेखों की लागत मूल्य के बराबर 4% हानि और लागत है। तो भाई देखो 40 लेखों का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, 50 लेखों के सीपी के बराबर। तो मुझे क्या निकालना? मुझे यहाँ पे एसपी और सीपी निकालना। क्या जाएगा? 50/40। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपने 40 रुपए की चीज़ खरीदी और कितने में बेच दी? 50 में बेच दी। तो 40 की चीज़ 50 में बेच दी, 40 की चीज़ 50 में बेच दी, मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 का प्रॉफिट। किस पे होगा? हमेशा सीपी पे होता है, 40। तो भैया 0 से 0 गया, ये इसको काट देगा, 25% इसका राइट आंसर है। 25% मतलब 25% का प्रॉफिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक, टाइप नंबर 6 पे कह रहा 25 लेख की लागत मूल्य 30 लेखों की विक्रय मूल्य के बराबर है। कह रहा है लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। तो 25 लेखों का लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी, और 30 लेखों के एसपी के बराबर है। यहाँ से सीपी और एसपी निकाल लो। सीपी और एसपी कितना आ जाएगा? 30/25। इसका मतलब ये है कि उसने 30 रुपये में खरीदा और कितने बेच दिया? 25 में बेच दिया। भाई 30 रुपये में चीज़ खरीदा और 25 में बेच दिया, इसका मतलब उसको क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा। कितने का लॉस हुआ? 5 का लॉस। किस पे? 30 पे। 1/6, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का उसको क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी। 29वां देखते हैं। 29वां सवाल देखिए, बिल्कुल सेम सवाल है। तो 29वां सवाल आपको देखो, ये 29 आपको क्या करना है? सेम सवाल है। अच्छा ये सेम नहीं है, तो यहाँ पे 28 तक ही सेम था। अब 29 पे आते हैं हम लोग। किस पे आते हैं? 29। तो जब हम लोग 29 पे आएंगे ना तो एक नया टाइप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 यहाँ से स्टार्ट होता है, टाइप नंबर 7। ये नया टाइप। कर 800 रुपये में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल बहुत बार आते हैं, मेंस में आते हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से समझिएगा। और मैं जो मेथड बताऊंगा बहुत ही इजी मेथड होगा। ठीक है, इसके बाद आपका सवाल गलत नहीं होगा। कह रहा 800 रुपये में 2 लेख बेचकर 800 रुपये में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का प्रॉफिट कमाता है। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज। ध्यान देना भाई, उसको हो क्या रहा है? उसको हो रहा है प्रॉफिट। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। पहले आपको सबसे पहले ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो उसको ये देखना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो उसको हो क्या रहा है? उसको हो रहा है प्रॉफिट। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। ठीक, प्रॉफिट हो रहा है। तो भैया प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस सी। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस सी। ठीक, तो उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। सबसे पहले आपको यही देखना है, जब भी ऐसे सवाल है तो आपको क्या देखना है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, अब प्रॉफिट हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है? ध्यान देना। कह रहा है जब वो 2 लेख बेचता है, 2 लेख बेचता है तो उसको 5 लेख की लागत का प्रॉफिट होता है। 5 लेख की लागत मूल्य का प्रॉफिट होता है। जब वो 2 लेख बेचता है तो उसको 5 लेख की मतलब 5 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट जो हो रहा है ना वो उसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो 5 सीपी के बराबर होगा। 5 सीपी के बराबर। तो प्रॉफिट की जगह क्या लिख देंगे? 5 सीपी। समझ में? भाई उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, पहले देखो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, लॉस हो रहा है तो लॉस का फॉर्मूला लिखो। अब उसको ये देखना है कि जो उसको प्रॉफिट हो रहा है
वो किस हिसाब से हो रहा है, तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। लागत मूल्य मतलब सीपी, तो 5 सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो प्रॉफिट की जगह क्या लिख दिया 5 सीपी। अब कितनी वस्तुएं बेची उसने, 2 वस्तुएं बेची, तो यहाँ पे 2 वस्तुएं बेची तो 2 2 लिख देना, तो यहाँ पे लिखना 2 SP माइनस 2। में अब देखो सीपी वाला यहाँ जोड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 7 सीपी, ये हो जाएगा 2 SP। यहाँ से बन जाएगा CP अपॉन SP की वैल्यू बन जाएगी 2/7। मतलब 2 रुपए की चीज़ तुमने खरीदी और 7 रुपए में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5, किस पे 2 पे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 500 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 250%। 250% मतलब ऑप्शन नंबर। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही इजी मेथड से मैंने समझाया है, ठीक है। और किसी भी आप दूसरे लोगों का सोल्यूशन देखिएगा, आपको देखना थोड़ा सा अजीब सोल्यूशन बताया जाएगा, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट सिंप्लेक्स सिंपलेस्ट बताया है सोल्यूशन, ठीक ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैं सब सवाल कराऊंगा। कह रहा 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ है, तो कह रहा है नुकसान कुछ बताइए। अब बताइए, ये बिल्कुल सेम सवाल है कि नहीं, आपको हो क्या रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान मतलब लॉस हो रहा है, और लॉस का फॉर्मूला आप जानते हो, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है CP माइनस SP। भाई लॉस हो रहा है मतलब CP माइनस SP। हो क्या, पहले हमको क्या चेक करना है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो यहाँ लॉस हो रहा है। अब लॉस हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है ये देखना है, लॉस हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, देखो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब 8 वस्तुओं के SP के बराबर लॉस हो रहा है। यहाँ लॉस की जगह क्या लिख देंगे 8 SP। कितनी वस्तुएं बेच रहे हो 72, तो 72 CP माइनस 72, तो SP वाला यहाँ आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 80 SP, और यहाँ हो जाएगा 72 CP। यहाँ पे SP और CP का रेशियो कितना आ जाएगा 72, मतलब 80 रुपए की चीज़ तुमने खरीदी और 72 रुपए में बेच दी, तो कितने का लॉस हो रहा है 8। तो किस पे, हमेशा CP मतलब 80 इंटू, ये इसको काट देगा 10 बार और ये इसको काट देगा 10 बार, तो 10% इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका 10%। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा 33 मीटर कपड़ा बेचकर, 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ होता है। तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है SP माइनस सी, SP माइनस प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। तो प्रॉफिट हो कैसे रहा है, प्रॉफिट कैसे हो रहा है, 11 मीटर की लागत मूल्य का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 11 के 11 CP का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है देखो ध्यान दें, राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 11 CP के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 11 CP। तो कितनी वस्तु है 33 वस्तु है, 33 SP माइनस 33 CP, तो CP यहाँ जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 44 CP, और यहाँ हो जाएगा 33 SP। तो CP अपॉन SP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33/40, यहाँ 3 से 11 से काटोगे 3, 11 से काटोगे 4। तो देखो 3 रुपए की चीज़ आपने खरीदी, 4 रुपए में बेच दी, तो क्या हो रहा होगा प्रॉफिट होगा, कितना एक का, किस पे 3 पे, 1/3 आप जानते हो 33 सही 1/3% होता है, मतलब ऑप्शन नंबर। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। चलिए एक और देखते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कह रहा 25 मीटर कपड़ा बेचकर, 25 मीटर कपड़ा बेचकर, ये टाइप में हमारा कौन सा चल रहा है, टाइप 7 चल रहा है, टाइप कौन सा चल रहा है, टाइप 7 चल रहा है। 25 मीटर कपड़ा बेचकर रिया 5 मीटर के विक्रय मूल्य हासिल करती है, 5 मीटर के विक्रय मूल्य का गेन हासिल करती है, गेन मतलब प्रॉफिट हासिल करता है। यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा था लेकिन इंग्लिश में लिखा था, कह रहा लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। अब प्रॉफिट हो रहा है वो तो किस तरीके से होता है, ये चीज़ आपको देखना, प्रॉफिट हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है। तो देखो भैया 5 मीटर के SP के बराबर, 5 मीटर के SP के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 5 SP, कितनी वस्तु 25 वस्तुएं बेच के, तो 25 SP माइनस 25 CP, तो CP वाला यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 CP, और 25 SP में 5 SP गया तो क्या बचेगा 20 SP। तो CP अपॉन SP की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/25, मतलब उसने 20 रुपए में चीज़ खरीदी और 25 रुपए में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट होगा 5, किस पे 20। तो भैया ये इसको काट देगा 4 बार, ये इसको काट देगा 25 बार, मतलब 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया?
चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। चलिए 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। बिल्कुल सेम सवाल है। अगर उसने 800 लेख खरीदी हैं तो उसने कितने लेख बेच दिए, तो उसने उसे कितने में बेच दिए। ध्यान दें यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे सवाल में सबसे पहले क्या देखना है, प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हुआ। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। अब प्रॉफिट हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है ये देख लीजिए। प्रॉफिट हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर। 5 वस्तुओं के लागत मूल्य मतलब 5 वस्तुओं के CP के बराबर। तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो 5 वस्तुओं के CP के बराबर हो रहा है। और कितनी वस्तुएं बेचने पर, 25 SP माइनस 25 CP। तो CP वाला यहाँ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 30 CP बराबर हो जाएगा 25 SP। तो CP और SP का रेशियो क्या हो जाएगा 25/30। मतलब 25 रुपये में उसने चीज खरीदी और 30 रुपये में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट 5 का। किस पे 25। ये इसको काट देगा 5 बार और ये इसको काट देगा 20 बार, तो 20% इसका राइट आंसर, मतलब 20% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा 20%। अगर तुमसे पूछता प्रॉफिट परसेंटेज बताओ तो आंसर क्या हो जाता है 20%। अब उसने क्या करा, अगर उसने 800 रुपये में खरीदी है, 800 में खरीदी तो उसने कितने बेची होगी। अच्छा खुद बताओ, 800 रुपये में खरीदी मतलब 800 क्या है CP, तो CP कितना है 800। अब उसको 20% लाभ पे बेचना है, 20% लाभ पे बेचना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 20% लाभ पे बेचना है तो 120/100 से। तो दो दो जीरो गए, क्या आ जाएगा 960। तो 960 पे बेचना होगा तभी उसको 20% का लाभ होगा, मतलब ऑप्शन नंबर। समझ में आया। तो ये आया। अब आया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आता है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप नंबर 8वां। टाइप नंबर 8वां स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट होता है टाइप नंबर 8। ध्यान दें, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% आता है तो कह रहा वास्तविक लाभ बताइए। तो टाइप नंबर 18 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट। क्या पढ़ेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज या एक्चुअल लॉस परसेंटेज, ये सब पढ़ेंगे। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ेंगे, एक्चुअल लॉस परसेंटेज पढ़ेंगे, ये दो चीज यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहे यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंटेज की गणना करता है तो उसके अनुसार लाभ परसेंटेज कितना आता है 20%। तो अच्छा खुद बताओ 20% की वैल्यू क्या है, 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5 और लाभ हो रहा है मतलब प्लस। मतलब अगर देखो, अगर तुमसे पूछा जाए प्रॉफिट और किसकी बात हो रही है लॉस की, तो प्रॉफिट और लॉस अगर बोला नहीं गया तो किस पे काउंट होता है CP पे। अगर बोल दिया गया है कि विक्रय मूल्य पर ही काउंट हो रहा है, देखो प्रॉफिट जो हो रहा है ना वो किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है, SP पे हो रहा है। इसका मतलब अगर एक बोलता ना तो CP क्या हो जाता है, नीचे वाली वैल्यू हो जाती है, लेकिन बोल रहा है तो CP वाली वैल्यू नहीं होगी, अब ये SP हो जाएगी। क्या हो जाएगी SP, 5 क्या हो जाएगा SP, तो SP कितना हो गया 5। मतलब 5 रुपये की चीज़ जब आपने बेची, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 5 रुपये की चीज़ जब आपने बेची, कोई चीज़ बेची और 1 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ तो आपने कितने में खरीदी होगी 4 में। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। क्या डेवलप करनी है, अंडरस्टैंडिंग। और मुझे लगता है ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। ठीक, खुद देखो जब आपने 5 रुपये की कोई चीज़ बेची, 5 रुपये की चीज़ बेची और आपको क्या हुआ 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो कितने में खरीदी होगी 4 में। अब कह रहा है एक्चुअल प्रॉफिट बताइए, तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है भाई, प्रॉफिट ऊपर लिखो, एक्चुअल किस पे आता है CP पे आता है, तो CP इंटू। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 1 का, CP कितना है 4 × 100। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 25% इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चल मैं चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, करे यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है, उसके अनुसार उसका नुकसान 37.5% है, कह रहे उसका वास्तविक नुकसान है। तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। तो लॉस कितना हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है 37.5%। और 37.5% की वैल्यू क्या होती है 3/8। लेकिन अगर मैंने बताया था प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर नहीं बोला तो किस पे काउंट होता है CP पे। अगर वो बोल रहा है कि वो विक्रय मूल्य पर उसको लॉस हो रहा है, तो मतलब विक्रय मूल्य पर लॉस हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये SP हो जाएगा। और लॉस हो रहा है मतलब, अब यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बताना है कि जब आपने 8 रुपये में कोई चीज़ बेची, जब आपने 8 रुपये में कोई चीज़ बेची और आपको क्या हुआ, आपको 3 का लॉस हो गया। भाई 8 रुपये में जब कोई चीज़ बेची तो आपको 3 का लॉस हो गया, इसका मतलब आपकी जेब में कितना होगा 11 रुपये होगा, तभी तो 8 में बेचोगे 3 का लॉस होगा। तो यहाँ पे CP कितना आ गया 11। अब आपको क्या निकालना है, एक्चुअल, क्या निकालना है, एक्चुअल लॉस परसेंटेज निकालना है। एक्चुअल लॉस परसेंटेज किस पे निकलता है, CP में निकलता है। तो CP, तो यहाँ पे देखो लॉस ऊपर लिखो CP नीचे लिखो इंटू 100। तो लॉस कितना हुआ भाई, लॉस हुआ 3 का और CP क्या है 11।
जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 300/11% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल होते हैं, इन पे ज़्यादा आपको लॉजिक साइंस नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बिल्कुल सेम सवाल है, थोड़ा सा अच्छा है। कह रहा नीरज और दीपक के दो दोस्त हैं। नीरज और दीपक के दो दोस्त हैं। नीरज विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है। नीरज जो होता है, देखो नीरज है और एक दीपक, नीरज है और एक दीपक। तो एक नीरज है और एक क्या है, एक है दीपक। नीरज जो होता है वो विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है। यदि दोनों, और दीपक जो होता है, नीरज जो होता है वो एसपी पे अपनी प्रॉफिट की गणना करता है और दीपक जो होता है वो सीपी पे अपनी प्रॉफिट की गणना करता है, सीपी पे, क्रय मूल्य पे। यदि दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करते हैं और वहाँ वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 है, तो कह रहा दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो कह रहा है उनका विक्रय मूल्य ज्यादा है। ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो भाई, अगर मैं नीरज की बात करूँ तो नीरज को कितना होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। लेकिन नीरज को जो प्रॉफिट होता है ना, वो किस पे होता है, एसपी पे होता है। तो एसपी ये हो जाएगा, और एक का प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी क्या हो जाएगा। देखो 5 रुपए की जब आपने चीज़ बेची, तो एसपी और सीपी का अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 5 रुपए की जब आपने चीज़ बेची तो एक का प्रॉफिट हुआ। 5 की चीज़ जब आपने जब बेची, एक का प्रॉफिट हुआ, तो कितने बेची होगी, कितने में खरीदी होगी, 4 में। तो एसपी और सीपी का, यहाँ पे एसपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया 5:4। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो दीपक को भी 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। लेकिन इसको जो प्रॉफिट होता है वो क्रय मूल्य पे होता है, मतलब ये सीपी हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 5, और एक का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 6। तो यहाँ पे एसपी और सीपी का रेशियो कितना जाएगा, एसपी और सीपी का रेशियो जाएगा 6:5। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ये लाइन आपको ध्यान देनी है। कह रहा है दोनों का जो विक्रय मूल्य है ना, दोनों का विक्रय मूल्य समान, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, सेम। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। मतलब अगर मैं नीरज की बात करूँ तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 5 है। इसकी बात करूँ, इसका सेलिंग प्राइस कितना, 6 है। तो इसको सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। मतलब 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 30। तो उसको 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, और इसको 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। तो जिसमें 6 का करेंगे तो 30 24 हो जाएगा, और इसमें 5 से करेंगे तो 30 25। तो कह रहा है वहाँ पे वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 है। तो कह रहा है विक्रय मूल्य बताइए। अच्छा खुद बताओ, यहाँ पे ध्यान देना, आपको थोड़ी सी चीज़ देखनी है। यहाँ पे सीपी कितना है, 24, और यहाँ पे सीपी कितना है, 25। तो यहाँ पे ये सीपी 24 है, यहाँ पे सीपी 25 है, तो यहाँ पे अंतर कितने का हो गया, एक का, एक ज़्यादा हो गया। और इसी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू 100 है, तो ये सब यूनिट में चल रहा है। कह रहा है विक्रय मूल्य बताए, तो विक्रय मूल्य कितना है, 30 यूनिट। एक यूनिट 100 है, तो 30 यूनिट के लिए क्या करेंगे, 30 × 100 कर देंगे, मतलब 3000। 3000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल आपको अपने नोट्स में लिखने जरूरी होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, ये नया टाइप आ गया यहाँ पे, टाइप नंबर 9, यहाँ इसको बोल सकते हैं टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9। ठीक, टाइप नंबर 9 देखते हैं। कह रहा 540 में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 360 में बेचने पर हुए नुकसान का दुगना है। कह रहा वस्तु के क्रय मूल्य बताइए, सीपी बताना। ध्यान दें, तो जब भी ऐसा सवाल है ना, आप सीपी कहाँ लिखोगे, बीच, सीपी कहाँ लिखोगे, और यहाँ पे कम वस्तु लिखोगे और यहाँ पे ज़्यादा वस्तु, मतलब कम में बेची तो ये वैल्यू यहाँ लिखोगे, और ज़्यादा में जितने में बेची वो वैल्यू यहाँ लिखोगे। तो कह रहा 540 में बेचने पर जो उसको प्रॉफिट होता है, 540 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट यहाँ लिखोगे, क्योंकि ज़्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, तो ये प्रॉफिट होगा, ये क्या होगा, प्रॉफिट। और उसी वस्तु को 360 में बेचने पर जो नुकसान, तो 360 यहाँ बेचो, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, लॉस, नुकसान का दुगना है। तो कह रहा वस्तु क्रय मूल्य। अब ध्यान देना, ये लैंग्वेज बस थोड़ा सा समझ लेना, आपको लैंग्वेज समझ लिए सवाल हो गया। जो प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट वो नुकसान का डबल है। प्रॉफिट जो हो रहा है वो नुकसान का डबल है। अगर मैं नुकसान का डबल है, नुकसान का अगर पता चल जाए तो प्रॉफिट पता चल, तो नुकसान मान लो एक्स हो रहा है, नुकसान मतलब एक्स, नुकसान मतलब लॉस, मतलब -x। तो इसका डबल क्या है, इसका डबल क्या है, इसका डबल प्रॉफिट है, मतलब 2x। देखो नुकसान में हमने एक्स माइनस लिखा और प्रॉफिट में क्या लिखा, प्लस। ये आपको ध्यान रखना है भाई, प्रॉफिट जो है नुकसान का क्या है, डबल है। ये तो बात तो सही है, लेकिन नुकसान में हमने क्या लिखा, एक्स लिखा, और प्रॉफिट में क्या लिखा, 2x।
अब देखो डायरेक्ट यहाँ क्या करना है, यहाँ पे देखो प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ लॉस है। मैंने अभी पिछले कंसेप्ट में बताया था प्रॉफिट लॉस जब डिफरेंट चीज़ आती है तो उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्यों, इनका अंतर लेना, तो इनका अंतर क्या लेंगे, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x। 3x की वैल्यू, इनको जब इनका अंतर लोगे तो क्या आएगा 3x, और 3x की वैल्यू जानते हो क्या होगा, इनका अंतर। मतलब इसका अंतर जो होगा, कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट, कंसेप्ट ये कहता है कि इसका अंतर जो होगा वो इसके अंतर के बराबर होगा, इसका अंतर जो होगा वो इसके अंतर के बराबर होगा। इसका अंतर कितना आया, इसका अंतर क्या है, एक माइनस में एक प्लस में, तो इसका अंतर क्या होगा, जुड़ जाएगा। और इसका अंतर क्या होगा, 180। 3x की वैल्यू 180 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180/3 करोगे तो 60। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 360 में, भाई मुझे सीपी निकालना है, सीपी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीपी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 360 में माइनस एक्स घटा दोगे सीपी आ जाएगा। तो 360 में अगर मैं माइनस एक्स घटा दूँ, 360 में माइनस एक्स घटा दूँ तो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा। अब ध्यान देना, सीपी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान देना, सीपी निकालने के लिए देखो 360 है, 360 है, ठीक, 60% का लॉस हुआ है। 360 में जब बेचा तो उसको 60% का लॉस हुआ, 360 में जब बेचा तो उसको 60% का लॉस हुआ, तो मतलब कितने में खरीदा होगा, यहाँ पे 60 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 420। अब यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो जब उसने 540 में बेचा, 540 में बेचा तो 2x मतलब होता है 2 इंटू 60, 120 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। जब उसने 540 में बेचा तो उसको 120 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो कितने में खरीदा होगा, 540 माइनस 120 करेंगे तो 420। ठीक, तो चाहे आप यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकलिए, बात सेम। भाई देखो ऐसे आपको निकालना है, यहाँ पे कंसेप्ट समझना है। जब उसने 360 में बेचा तो उसको क्या हुआ, 60% का लॉस हो गया। जब उसने 360 में बेचा तो 60% का लॉस हुआ, मतलब उसने ज़्यादा में खरीदा होगा, मतलब 420 में खरीदा ज़्यादा, मतलब इसको जोड़ देंगे। समझ में आया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इस पे आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कह रहा है जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 275 बेचा जाता है तो उस पर होने वाली हानि का 20 गुना है। कह रहा है ज्ञात करो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ध्यान देना, तो मैंने कहा था इस सवाल आ जाए तो सीपी यहाँ लिखो, कम वाली वैल्यू यहाँ, ज़्यादा वाली वैल्यू यहाँ, मतलब लॉस यहाँ लिखोगे और प्रॉफिट यहाँ लिखोगे। तो कह रहा है जब 800 में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ, तो 800 में बेचा जाता है तो मिलने वाला लाभ ये हो जाएगा। जब उसी वस्तु को 275 में बेचा जाता है तो उसको मिलने वाला जो लॉस होता है होने वाले हानि का 20 गुना है। तो प्रॉफिट जो है वो हानि का 20 गुना है। तो हानि को अगर मैं x मान लूँ, हानि को मैं x मान लूँ, प्रॉफिट जो है वो हानि का x 20 गुना है, तो मतलब हानि को अगर मैं x मान लूँ तो इसका 20 गुना क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो लॉस की बात होती है तो माइनस, और प्रॉफिट की बात होती है प्लस। और कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है कि इसका जो अंतर होगा वही इनका अंतर होगा, इसका जो अंतर होगा वही इनका अंतर होगा। तो इसका अंतर क्या होगा, एक प्लस एक माइनस है, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 21x, और यही इसके अंतर के बराबर होगा, मतलब 525 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 525/21 जब करोगे तो क्या आ जाएगा 25, तो x की वैल्यू 25 है। अब देखो चाहे आप सीपी यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, कैसे भी निकाल सकते। जब उसने 275 में बेचा, ये 25 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 500। जब उसने 275 में बेचा तो उसको 25% का क्या हो गया, लॉस हो गया। जब उसने 275 में कोई वस्तु बेची तो उसको 25% का लॉस हो गया। इसका मतलब क्या होगा, उसने ज़्यादा में खरीदी होगी ना, तो 300 में खरीदी, तो 300 इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा है एक वस्तु को 13,400 में बेचने पर होने वाला लाभ उसको जब 11,600 में बेचे उसमें होने वाले नुकसान के बराबर, तो कह रहा है इसको इसमें बेचने पर क्या प्रॉफिट होगा। बिल्कुल सेम सवाल है। तो ऐसा सवाल देखो, जब प्रॉफिट क्या हो जाए, जब प्रॉफिट बराबर हो जाए लॉस के, जब प्रॉफिट बराबर हो जाए लॉस के, तो डायरेक्ट आप सीपी निकाल सकते हो, या याद कर लो ये कंसेप्ट है। जब प्रॉफिट बराबर हो जाता है किसके, जब प्रॉफिट बराबर हो जाता है सीपी के, तो आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, जब प्रॉफिट बराबर होता है लॉस के, जब प्रॉफिट बराबर होता है लॉस के, तो डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो, सीपी निकाल सकते हो। ठीक, तो डायरेक्ट सीपी कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 मतलब 13,400 में जोड़ेंगे 11,600, तो क्या हो जाएगा 0 0 0, और ये 3 4 और ये 2, तो 24,000 हो जाएगा। 24,000 का क्या कर दोगे, आधा कर दोगे, तो क्या आ जाएगा 12,000, और यही आपका क्या है सीपी। मतलब सीपी कितना आ गया 12,000। कह रहा है अगर उसे 14,750 में बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। अगर इसे 14,750 में बेचा जाए
तो प्रॉफिट कितना होगा भाई? 12,000 की चीज़ 14,400 750 में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट हो गया? 2,750। तो नीचे क्या लिखोगे? 12,000 इंटू। तो ध्यान देना। तो भैया यहाँ पे देखो दो दो जीरो गए, यहाँ पे दो जीरो ये, और ये दो जीरो गए, तीन जीरो खत्म हो गए। ठीक, अब इसको भाग देना है। क्या देना है? भाग। ठीक, भाग देना है। तो 275 में, अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट, क्योंकि तो मैंने ऑप्शन देखा ना तभी अजीब लगा। तो कह रहा है यहाँ पे प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बताइए, प्रॉफिट बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, तब तो ये बहुत आसान हो गया। देखो 12,000 की चीज़ 14,750 में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? 2,750। तो यही इसका राइट आंसर है, 2,750। क्या लिख दिया? 2,700 2,750। 12,000 की चीज़ आप कितने बेच रहे हो? 14,750 में बेच रहे हो। तो 14,750 में बेच रहे हो कितने? 12,000 की चीज़। तो क्या आ जाएगा? 2,750। तो 2,750 इसका राइट आंसर जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया। ठीक, इसको करेक्शन कर लेना। ठीक, चलिए फिर यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने 39 तक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, 39 तक क्वेश्चन कवर कर लिए, और यहीं पे वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो गई है। ज़्यादा लंबी बना देंगे तो आपको देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने 39 क्वेश्चन कवर किए हैं। और अगर मैं टाइप की बात करूँ तो टाइप कितने मैंने डिस्कस कर लिए हैं? टाइप 8 मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो में, या कल हम लोग 40 क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, और जल्द ही इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिर भी 3 वीडियो लगेंगे इसको ख़त्म करने में। ठीक है, तो 3 पार्ट में पूरा प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो जाएगा, और जल्द ही प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 2017 से लेके 22 तक जितने भी सवाल आए हैं एसएससी में, जो टीसीएस ने कराए हैं। ठीक, टीसीएस वैसे 2018 से आया है, तो जितने भी सवाल आए वो सब मैं प्रैक्टिस सेक्शन में कराऊंगा, और बिल्कुल फ्री कराऊंगा। ठीक है, और आपको शाम को वीडियो मिलेगी। जल्दी इस पे काम हो रहा है, बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपको ज़रूर उसका सोल्यूशन भेजूँगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।